हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। और नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों, और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं। तो पहले स्वच्छ होके अपना नहा धो के और पहले अपने माता रानी की हम पूजा करेंगे, जो डेली भोग वगैरह जो भी लगता है उस तरीके से, और फिर मैया का पाठ करते हैं। तो देखो, ऐसा कोई टाइम का इशू नहीं है, आप किसी टाइम भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। लेकिन मैं जो अपने हिसाब से आपको बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह अपना करती हूँ, तो उस हिसाब से तो पहले अपना जो पुस्तक है वो लेंगे, तिलक वगैरह करके, फूल अर्पित करके, एक जल का लोटा साथ में भर के रखेंगे, और इस तरीके से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करेंगे। तो वैसे ये मेरा तो डेली का नियम है दोस्तों, मैं इसका दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन अब नवरात्रे हैं तो इसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ही ज़रूरी है। तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो माता रानी का मंत्र है हम उसका उच्चारण करेंगे, और ये वो मंत्र है। बाकी अगर आप ये ना पढ़ पाओ तो और भी है इसमें छोटे छोटे श्लोक, वो आप पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले माता रानी से क्षमा याचना करके और यहाँ से हम माता रानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करेंगे। और इसमें कई स्रोत है जो हमें पढ़ने चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और वैसे तो दोस्तों देखो, पंडित जी वगैरह जो होते हैं उन्हीं को ही अच्छे से ये आता है, क्योंकि संस्कृत में इसके श्लोक होते हैं जो हम लोगों से गलती हो ही जाती है। तो अगर हो सके तो अपना पंडित जी वगैरह से नवरात्रों में एक बार दुर्गा सप्तशती का घर में पाठ रखवाइए, नहीं तो जो इसमें हिंदी का श्लोक है वो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले दुर्गा कवच हम पढ़ते हैं। ये हमें पाठ करने से पहले दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ना है। और इसके बाद में अगली स्रोत है, और अपने अर्थ क्लिक स्रोत है। तो इस तरीके से हमें ये 2-3 पाठ है, पहले ये स्रोत है जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके बाद में हमें पहला अध्याय आएगा। वैसे इसमें 13 अध्याय हैं, तो अगर हो सके तो आप पूरे के पूरे 13 अध्याय एक ही दिन में पढ़ें, मतलब डेली पढ़ें। और अगर नहीं हो सकता है तो आप एक अध्याय दूसरा अध्याय करके, इसका एक वो होता है तरीका, उस तरीके से आप पढ़िए। अगर क्योंकि पूरा इसके 13 अध्याय होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो किसी पे टाइम ना हो तो उस हिसाब से तो पहले नवरात्रे को हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरे नवरात्रे को हम दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, और तीसरे नवरात्रि को चौथा अध्याय पढ़ेंगे, चौथे नवरात्रि को 5वां, छठा, 7वां पढ़ेंगे, और 8वां, और चौथे अध्याय 5वें अध्याय उसको नवरात्रि को 9वां और 10वां, छठे नवरात्रि को 11वां अध्याय, और 7वें नवरात्रि को 12वां और 13वां, क्योंकि 7वें नवरात्रि तक ही हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और फिर हमें दुर्गा चालीसा पढ़नी है। ये डेली में अपनी पूजा में बनाइए कि पूजा पाठ करने पे और दुर्गा चालीसा पढ़े, और जिस तरीके से मैंने पाठ बताए हैं उस तरीके से आप पाठ करिए। और दोस्तों, क्षमा याचना ज़रूर पढ़नी है, तभी माता रानी की जो भी हमसे गलती होती है मैया हमारी क्षमा करे। और उस तरीके से हमें क्षमा याचना करने के बाद में मैया की आरती करनी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है दुर्गा सप्तशती का पाठ, आप उस तरीके से करिए, और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और फिर आप अपना आरती जौन सी आप करते हो वो आरती आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए दोस्तों, इससे पूर्ण सबको लाभ मिलता है। और बस सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे, सबके घर में खुशहाली आए, और
जय माता दी दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक करिए दोस्तों। जय माता दी।